नमस्कार साथियों। तो आज है 8 दिसंबर 2025। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में पिछले एक हफ्तों से सबसे ज्यादा चर्चे में रहा जिस कंपनी की शेयर केएनएस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। वैसे तो देखिए, आज बाजार की सेंटिमेंट भी बहुत ज्यादा वीक था। ऊपर से मिड कैप स्मॉल कैप में अलग से गिरावट हुआ और केएनएस भाई साहब आज 4,000 को क्रॉस करके क्लोजिंग दिया 3,851 रुपए 50 पैसे पे। लगभग 11.53% गिरावट के साथ इंटेंस डाउनफॉल खत्म ही नहीं हो रहा है। पिछले 5 दिनों पे 28 28.5% क्रैश कर गया शेयर। एक महीनों पे 40% क्रैश कर गया। अक्टूबर में शेयर जहां पे हाई टच किया था, यानी लगभग 7,800 की रेंज पे, उसके साथ अगर हम कैलकुलेट करें अप्रोक्सीमेटली 50% शेयर नीचे आ चुका है। और ये बहुत ज्यादा पेनफुल है उन सब इन्वेस्टर्स के लिए जो खास करके 6,000, 5,000, 5,500 या बहुत सारे निवेशक ने तो आई थिंक कि 7,000 के लेवल पे भी परचेस किया था। और आज आपके पोर्टफोलियो में किसी के 30%, किसी के 20%, किसी के 40%, तो किसी के 45% लॉस दिख रहा है। ये काफी पेनफुल है। अब देखिए, कंपनी की मैनेजमेंट ने थोड़ा सा लेट किया है, बट खबर आ चुका है। क्या खबर, पहले आप देखिए। ये बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, आप चाहे तो खुद भी यहाँ पे विजिट करके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 0.26 MB की एक पीडीएफ सेंड किया। तकरीबन आज की डेट है 4:26 पे, अप्रोक्सीमेटली 4:30 की अपडेट है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा स्टोरी माफिक समझाता हूँ। मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डिटेल में समझ नहीं पाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी मतलब क्लैरिटी नहीं मिलेगा कि मतलब आगे क्या करें हम। ठीक है, तो ये है दोस्तों मेन अपडेट। मैं आपको थोड़ा न्यूज पे ही दिखाता हूं, बट स्टोरी माफिक समझाता हूं। देखिए, केएनएस टेक टू चेंज ऑडिटर एज इट एडमिट्स टू रिपोर्टिंग लैप्सेस, क्लैरिफाइड्स गुडविल एंड रिसीवेबल। अच्छा, कंपनी कुछ दोस्तों बड़ा करने जा रहा है। सबसे पहली बात, क्या करने जा रहा है, तो देखिए सबसे पहली बात, देखिए कोई भी अच्छे कंपनी की जो निशान होता है ना, कि कंपनी अपने जो त्रुटि है या भूल है उसको एक्नॉलेज किया है। ऐसा नहीं कहा कि नहीं हमारा यहाँ पे तो सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है, कोटक गलत है। नहीं, कंपनी जो अपना मिस्टेक हुआ है उसको एक्नॉलेज किया है, स्वीकार किया है। अब उसके ऊपर क्या एक्शन लिया है, अब देखिए। फेसिंग वन ऑफ इट्स शार्पेस्ट मार्केट करेक्शन सिंस लिस्टिंग, केएनएस टेक्नोलॉजी लिस्ट हुआ बाजार में अप्रोक्सीमेटली 3 साल के आसपास हुआ है, 3 साल से थोड़ा ज्यादा। और ये जो पिछले एक महीनों से सबसे ज्यादा इंटेंस डाउनफॉल हमें देखने को मिला पिछले 3 साल जब से ये बाजार में लिस्ट हुआ। मूव क्विकली ऑन मंडे टू एड्रेस अ सीरीज ऑफ गवर्नेंस एंड अकाउंटिंग कंसर्न रेज्ड इन रिसेंट ब्रोकरेज नोट, मोस्ट प्रोमिनेंटली कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज रिपोर्टेड, जिसकी तरफ से ये एलिगेशन आया है दैट ट्रिगर्ड अ नियर 50% प्लांग, मतलब शेयर ड्रॉप हुआ इन द स्टॉक मार्केट ओवर द पास्ट वीक। अच्छा, फिर देखिए कंपनी की तरफ से क्या कहा। The company admitted that a related party transaction with its smart metering subsidiary, Iscramco, had not been disclosed in its standalone financial year 24 fiscal, मतलब रिजल्ट में डिस्क्लोज नहीं किया, थ्रू इट वाज करेक्टली रिपोर्टेड इन द कंसोलिडेटेड रिजल्ट। तो सबसे पहली बात, कंपनी एक्नॉलेज किया है कि कंपनी ने ये जो इंटर पार्टी ट्रांजैक्शन ये हमने स्टैंडअलोन रिजल्ट पे डिस्क्लोज नहीं किया, बट कंसोलिडेट पे किया था। तो कंपनी इसको स्वीकार किया है, एक्नॉलेज किया है। और कंपनी उसके अगेंस्ट में क्या कहा, देखिए इस आर्टिकल पे देखिए, दे एक्सेप्टेड इट हैज अ मिस्टेक। तो कंपनी एक्सेप्ट किया है कि उनके द्वारा एक भूल हुआ है, एक त्रुटि हुआ है। द ऑडिटर ऑल्सो मिस्ड इट। तो ये जो बैलेंस शीट को आपको पता होगा कि कोई ऑडिटिंग कंपनी ऑडिट करता है, तो ऑडिटर जो है ना वो मिस किया है ये। ठीक है, तो ये इसमें आप देखिए साफ दिखाई दे रहा है कि कंपनी की कोई हाथ नहीं है, बट जो ऑडिटर है वो मिस किया है यहाँ पे। दे सेड दे विल रेक्टिफाई एंड डिस्क्लोजर एंड आर लाइकली टू चेंज द ऑडिटर। तो कंपनी दोस्तों यहाँ पे ऑडिटर चेंज करने की सोच रहा है। जो ऑडिटर है पिछले कुछ सालों से इसकी बैलेंस शीट बनाता था, उसको चेंज करने की प्लान करा है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट आर्टिकल पे, इलेरा सिक्योरिटीज पोस्ट कॉल नोट। क्योंकि देखिए ये जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था ना, मैं आपको इवन कल रात की 9:30 वाली वीडियो में भी अपडेट दिया था कि आज सुबह 8:30 भी कुछ ऐसे कॉन्फ्रेंस कॉल होने जा रहा है केएनएस टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के अंदर, साथ में कुछ और भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल कंपनीज रहेगा। तो उसका ही अपडेट बेसिकली ये निकल के आ रहा है। देखिए, इलेरा सिक्योरिटीज पोस्ट कॉल नोटेड एडेड द केएनएस इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन इंटरनल रिपोर्टिंग बाय इंट्रोड्यूसिंग सॉफ्टवेयर दैट इंश्योर ऑटोमेटिक कॉन्ट्रेंटिव check and may complement replacing current auditor with more reputed firm।
तो कंपनी देखिए जो पुराने ऑडिटर है उसको चेंज करेगा और उससे ज्यादा रेपुटेड जो ऑडिटिंग कंपनी है वहां से दोस्तों ऑडिटिंग करेगा, ये कंपनी की तरफ से कहा गया। अच्छा, साथ ही साथ देखिए एक और आर्टिकल में क्या कहा, ऑन अ बिजनेस अपडेट कॉल विद एनालिस्ट दिस मॉर्निंग, जो आज सुबह सुबह हुआ है, द मैनेजमेंट एक्नॉलेज रिपोर्टिंग लैप्सेस। तो कंपनी इवन जिस दिन ये एलिगेशन आया है कोटक की तरफ से तभी मतलब एक्नॉलेज किया था, स्वीकार किया था। आज भी इवन वो जो कॉन्फ्रेंस कॉल में बार बार स्वीकार कर रहा है कि हाँ एक रिपोर्टिंग लैप्सेस हुआ है इन स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ऑफर्ड डिटेल to goodwill and intangible asset arising from its recent acquisition and signaled its intent to replace its सब्सिडियरी ऑडिटर, जो ऑडिटर है उसको रिप्लेस कर देगा। वही चीज अलग अलग देखिए यहाँ पे कहा है, एनालिस्ट डिस्क्राइब द ट्यून द कॉल इज सबमिसिव। ठीक है, सो ये दोस्तों कंपनी की तरफ से डिसीजन लिया जा रहा है। तो सबसे पहली बात देखिए यहाँ पे इस अपडेट के थ्रू ये पता चल रहा है कि देखिए कंपनी जहां जहां पे मिस्टेक किया है उसको अब सबसे पहले एक्नॉलेज किया, स्वीकार किया। उसके बाद कंपनी उस मिस्टेक को सुधारना चाहते हैं, मतलब उसको कह सकते हो कि ठीक करना चाहते हैं, और जिन ऑडिटर के कारण ये मिस्टेक हुआ है उसको यहाँ पे बदलना चाह रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मैं कहूंगा एक अच्छी कंपनी की निशान है। अब देखिए इसका एक पहलू तो मैं आपको समझा दिया, दूसरा पहलू ये भी है, ये जो कोटक भाई साहब है ना, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, जिनके तरफ से एक्चुअली ये एलिगेशन आया है, मैं कहूँगा एलिगेशन तो सही है बट इशू उतना भी बहुत बड़ा नहीं है। याद रखना, इशू उतना भी बहुत बड़ा नहीं है कि शेयर 50% क्रैश कर जाए, इसको बड़ा चढ़ा करके दिखाने की कोशिश चल रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जो सब बड़े सो कॉल्ड ब्रोकरेज कंपनी है ना, देखिए इन लोगों को भी पैसा कमाना है, सिंपल बात है। आप लोग एकदम ध्यान से एकदम डीपली सोचिए, इन लोगों को भी पैसा कमाना है। और साफ दिखाई दे रहा है कि भाई भारत में आज की डेट में सेमीकंडक्टर ईएमएस सेक्टर में लगातार बूस्टअप हो रहा है, लगातार ग्रो हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत बढ़िया से ग्रो हो रहा है। अब केएनएस टेक्नोलॉजी की बात करें, वन ऑफ द लीडिंग फर्म है इस सेक्टर की, शेयर देखते देखते कुछ सालों में कहां से कहां पहुंच गया था। अब देख ही सकते हो इसकी चार्ट पे रन, इवन शेयर पिछले 3 सालों में आज 50% क्रैश करने के बावजूद भी, 50% क्रैश करने के बावजूद भी 416% रिटर्न दे चुका है पिछले 3 सालों पे। तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे कंपनी है, और उसका प्राइम एग्जांपल कंपनी की बैलेंस शीट साफ दर्शा रहा है। कंपनी की बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे, चाहे पिछले कोई क्वार्टर आप उठा के देखिए, क्वार्टर 4, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 या लास्ट ईयर क्वार्टर 3, कंपनी दोस्तों कभी भी अपने निवेशकों को निराश नहीं किया। अगर हम कैगर वाइज बात करें तो लगभग 5 साल की, 3 साल की, इस साल की, या प्रॉफिटेबल ग्रोथ की बात करें तो आप देख ही सकते हो ऑलमोस्ट 90%, 60%, 95% की ग्रोथ में कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट ग्रो किया, जहाँ पे एफआईएस की स्टेक भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में इन लोगों को भी तो एंट्री मिलना चाहिए ना, ये जो कोटक वाले, इन लोगों को भी एंट्री लेना चाहिए। अब कैसे लेगा कि ठीक है एक छोटा सा इशू था बट इसको इतना बड़ा चढ़ा के दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, छोटा सा इशू था तो उस इशू को रेस किया, अब शेयर में हो गया गिरावट। उसके बाद क्या होगा मालूम है, आप और हम में से जो रिटेल इन्वेस्टर्स इतना ज्यादा डरे हुए हैं वो लोग बेचेगा, खरीदेगा कौन? यही बड़े निवेशक। और जिस वजह से साथियों आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि अक्सर जब आप कोई भी, चाहे अच्छा कंपनी, मतलब मोस्टली अच्छे कंपनी में तो ऐसा अक्सर होता है कि जब आप बेचते हो ना उसके बाद तुरंत बाद शेयर चल जाता है और आपको सडनली मतलब समझ नहीं आती कि भाई क्या हो रहा है, मैं जब बेचता हूँ तभी क्यों शेयर भागता है और मैं जब खरीदते हूँ तब शेयर क्यों गिरता है। तो इसके पीछे रीजन यही है कि जब आप बेचते हो यही बड़े निवेशक उसको पिक करते हैं, इसको उठाते हैं मार्केट से, ओपन मार्केट से, और आपको लगता है कि भाई मेरे खरीदने के बाद ही क्यों चल गया शेयर। ठीक है, आप सोचिए इतने बड़े कंपनी, डेट बिल्कुल नहीं है, एकदम ना के बराबर डेट है, कैश कंपनी के हाथ में एक डिसेंट है, 1000 करोड़ के आसपास कैश लेके बैठे है। तो ओवरऑल बात करें ठीक ठाक कंपनी। इवन आज मैं कहूँगा देखिए कारोबार भी बहुत ज्यादा था, मतलब अगर हम बात करें 1 करोड़ बहुत ही रेयरेस्ट केस में देखने को मिलता है, रेयर नहीं रेयरेस्ट केस में इसके शेयर में, क्योंकि एक्सपेंसिव शेयर है ना, महंगा शेयर है, 1 करोड़ के ऊपर वॉल्यूम ट्रेड हो जाना बहुत बड़ी बात है। और डिलीवरेबल परसेंटेज भी अगर आप देखेंगे 21, इतना ज्यादा वॉल्यूम होने के बाद भी 21% की डिलीवरी आज हमें देखने को मिला। ओके, सो ओवरऑल बात करें मैं कहूंगा देखिए कंपनी की इंटरनल कोई इशू नहीं है। हाँ, कंपनी के द्वारा कुछ मिस्टेक हुआ था, कंपनी उसको एक्नॉलेज किया और उसको बदलने का भी पूरा पूरा डिसीजन लिया है। ठीक है, तो ये एक अच्छे कंपनी की निशान होता है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा, अगर हम शेयर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें जो आपके मन पे चलता है कि शेयर में अगर फर्दर गिरावट हुआ तो कहां तक गिर सकते हो, तो कि ये पहली बात नहीं है, मतलब ये पहली बात थोड़ी ना हो रहा है। अगर आप देखेंगे केएनएस टेक्नोलॉजी की शेयर को सेम टू सेम इस साल के एकदम शुरू में पहुंच जाइए ना,
जनवरी पे शेयर हिट किया था 7,500 की लेवल। ये पहली बार थोड़ा हो रहा है, 7,500 की लेवल से शेयर 1.5 महीनों पे ये देखिए सेम लेवल पे आ गया था। मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए 4,000 को क्रॉस करके नीचे आ गया था। उसके बाद फिर से देखिए शेयर यहाँ से यहाँ पहुंच गया। समझ पा रहे हो ना आप? ये जो गेम मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ कुछ मैं देखता हूँ कि व्यूअर्स मुझे ही गलत समझ बैठते हैं कि भाई मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ आप लोगों को। आप देखिए मैं आपको प्राइम एग्जांपल दिखा रहा हूँ, प्रॉपर एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो इमीडिएटली मैं कहूंगा कुछ मतलब फ्रस्ट्रेट होके या डर के कुछ भी डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। ना आपको खरीदने की जरूरत है, ना आपको बेचने की जरूरत है। अगर आपके पास नहीं भी है तो वॉच लिस्ट में डाल के रख दीजिए। अगर आपके पास है तो बस चुपचाप देखते जाइए खेल क्या होता है, ठीक है? और आशा रखता हूँ कि ये जो कंपनी की तरफ से आज ये जो मतलब जो बिजनेस अपडेट आया है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो 4:26 पे, तो मे भी अगर ठीक ठाक रहा कल बाजार की सेंटिमेंट तो कल शेयर में रीगेन भी हो सकता है, डोंट वरी। और अगर हम बात करें कहाँ तक गिर सकता है, तो देखिए जब इस साल के एकदम शुरू में फरवरी में गिर गया था, तब जहाँ पे सपोर्ट मिला था यानी 3,800, तब 3,800 तक गिरा था उस टाइम पे। बट आज 52 वीक्स लो भी टच किया 3,700 समथिंग पे। सो इस लेवल को अगर होल्ड कर लिया सक्सेसफुली तो फर्दर रीगेन होगा। और फर्दर अगर ऊपर की तरफ रीगेन हुआ तो लगभग 4,000 मान के चलिए, मतलब क्योंकि इमीडिएटली 4,000 की लेवल को शेयर ब्रेक करके नीचे आ चुका है, तो 4,000 की लेवल सबसे पहला हर्डल फेस करेगा या रेजिस्टेंस फेस करेगा। और दूसरी फैक्ट ये भी है दोस्तों, आप अगर आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न एनालिसिस करना आता है ना, मैं आप सबको कहूंगा ये वीडियो खत्म होने के बाद एक बार आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हो वहां पे जाके चेकआउट करना। केएनएस टेक्नोलॉजी की जो आरएसआई इंडेक्स है वो तकरीबन 8-9 के रेंज में पहुंच चुका है। 8 और 9 मतलब कह सकते हो कि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन, एक्सट्रीमली, नॉट ओनली ओवरसोल्ड जोन, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन क्रॉस कर चुका है। तो मतलब शेयर में गिरने का चांस अभी बहुत कम है। अब देखना, अब देखिए ये मार्केट है, यहाँ पे 100% गारंटी तो कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है? आगे की जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। बाकी साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।